हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के लिए आधुनिक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर आया हूं। याद रखिएगा, एक ऐसा हिस्सा जो एग्जामिनेशंस हॉल में पीटी या मेंस दोनों के लिए काफी महत्व रखता है। और इस टॉपिक का हमारा जो नाम है वो है पानीपत का तृतीय युद्ध। देखिए, पानीपत, अफगान का शासक अहमद शाह अब्दाली ये भारत में कई बार आक्रमण कर चुका है। हम ये कह सकते हैं कि पानीपत का जो युद्ध की बात हो रही है, तो उस समय इन्होंने, अहमद शाह अब्दाली ने 5वीं बार ये आक्रमण, इनका जो था भारत पर आक्रमण या भारत पर हमला जो है वो 5वीं बार किया गया था। मित्रों, चूंकि मुगलों की स्थिति 1761 का जो दौर था उस समय बहुत बेहतर नहीं था, लेकिन हाँ, ये सच्चाई था कि मराठों का वर्चस्व जो था वो भारत में बड़े पैमाने पर फैल चुका था। और इन्हीं कारणों से यहाँ पे मुगल सम्राट और उनके वजीर इमाद उल मुल्क ने पंजाब से अफगानों को भगाने के लिए मराठों से सहयोग मांगा। मराठों के तौर पे जो मुगल मराठा शासक थे वहां पे, उनका नाम था नाना साहेब। हम नाना साहेब को एक और नाम से जानते हैं जिनमें बालाजी बाजीराव। कई बार ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में आता है कि नाना साहब को किस नाम जानते हैं। याद रखिएगा, बालाजी बाजीराव मराठों में जो मौजूद थे उनका नाम था बालाजी बाजीराव। क्या नाम था? बालाजी बाजीराव। और ये उत्तराधिकारी थे। हम लोगों को पता है कि भाई बाजीराव प्रथम जो एक बड़े योद्धा के तौर पर जाने जाते हैं, इन्हीं बाजीराव को, हम बालाजी बाजीराव को भारतीय इतिहास में नाना साहेब भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नाना साहब किसे कहते हैं, तो नाना साहब किसे कहेंगे मित्रों? बिल्कुल सही, बालाजी बाजीराव। याद रखिएगा, ये नाना साहब के तौर पे जो व्यक्ति जाने जाते थे, उनसे जो है वो मदद मांगी गई। और वो मदद जो है वो मांगने का काम मुगल सम्राट ने किया, क्योंकि उनको ये डर था कि भाई दोबारा 5वीं बार आक्रमण हो रहा है और इस समय मराठा शक्ति सर्वोच्च पैमाने पर खड़ी थी। इसी कारण से अहमद शाह अब्दालियों के अगेंस्ट यहाँ पर ये मांग रखी गई। और जैसे ही मराठों ने वहां पर पहुंचा तो मराठों ने अहमद शाह अब्दाली का, याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली का एक प्रतिनिधि था। याद रखिएगा, अफगानी प्रतिनिधि के तौर पर एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था नजीबुद्दौला। क्या नाम था? नजीबुद्दौला। एक प्रतिनिधि, एक मीडिएटर के तौर पर जो है आए हुए थे जिनका नाम था नजीबुद्दौला। दौला जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे। इस नजीबुद्दौला को इन लोगों ने, मराठों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके एक किला उन लोगों के अंडर में जो लोगों ने कब्जे में कर लिया था, कुंजीपुरी, इस कुंजीपुरी दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जैसे ही ये अधिकार हुआ, अब मुगल और मराठा दोनों को रोकने के लिए अफगानी अहमद शाह अब्दाली ने भारत के क्षेत्र में बढ़ना शुरू किया। और दिल्ली के क्षेत्र में एक भूभाग है, आज हरियाणा में पड़ता है, जिसे हम पानीपत के नाम से जानते हैं। इस पानीपत में इन लोगों ने आक्रमण कर दिया और मराठों ने अफगान के साथ आक्रमण करने में भी काफी शीघ्रता दर्शाई। मतलब ये लोग भी एकदम सीधा पानीपत पहुंच गए और लगभग हम ये कहेंगे कि लगभग 2 महीना, याद रखिएगा, लगभग 2 महीना मराठे जो थे वो अपने घर से दूर हो गए। मतलब ये 14 जनवरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। मतलब ये जो घटना हुई उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उससे पूर्व की जो प्लान थी। इन लोगों ने इतनी शीघ्रता दिखा दी मराठों ने कि 2 महीना पहले ही वहां पहुंच गए और इंतजार कर रहे कि भाई अब
अफगानी आएगा, आक्रमण करेगा। लेकिन अब्दालियों ने यह काम नहीं किया। अब्दालियों ने चारों ओर से रास्तों को घेर लिया। याद रखिएगा, अफगानियों ने पानीपत का जो मैदान है इसके चारों ओर, याद रखिएगा, चारों ओर से सेनाओं ने पानीपत को घेर लिया और तमाम रास्ता को ब्लॉक कर दिया। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि भाई किसी भी तरीके से ये जो पानीपत का क्षेत्र है ये पूरा का पूरा इन लोगों ने पैक कर दिया। और जब ये पैक हो गया तो अब युद्ध की घोषणा एक तरफ से कर दी गई। हम ये कह सकते हैं, उस एक पक्ष की बात करें तो हम जानते हैं कि भाई मुगलों ने भले सहायता मांगा था लेकिन युद्ध तो मराठों ने किया। एक पक्ष मराठा रहा, दूसरा पक्ष में अफगानी अहमद शाह अब्दाली थे। याद रखिएगा, मराठों का जो नेतृत्व है वो सदाशिव राव भाव ने किया। विश्वास राव केवल पुत्र के तौर पे मौजूद थे, पेशवा पुत्र के तौर पे थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नाम मात्र के थे। और तोपची जो था वो इब्राहिम गर्दी। यहां पे भी एक गलती मराठों ने किया, क्योंकि इब्राहिम गर्दी भले यूरोपीय तकनीक डेवलप था लेकिन उतने विशेषज्ञ या हम कह सकते हैं तोपखाने का इतना अधिक अनुभव उनके पास नहीं था, लेकिन फिर भी तोपची वो संभाले। और दूसरे ओर से अफगान अहमद शाह अब्दाली थे और सेनापति के तौर पर शाह बली खां थे। इन लोगों के मध्य 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध आरंभ हुआ। बच्चों, वीडियो को पूरा देखें और अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हर परीक्षा में आप लोगों को इसका फायदा मिल पाए, क्योंकि मैं उन तमाम टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा जो एग्जामिनेशन हॉल में आते ही आते हैं। ठीक है। और अब्दालियों के तरफ से रोहेला सरदार थे जिनका नाम था नजीबुद्दौला, और जबकि अवध के नवाब सुजाउद्दौला भी अफगानियों का साथ दे रहे थे, क्योंकि इसके पीछे कई कारण था। मराठों से बदला लेना, क्योंकि मराठी शक्ति, जब बाजीराव प्रथम के काल की मैं बात करूं, जिन्हें लड़ाकू पेशवा कहा जाता है, उनके काल में पूरे भारत पर मराठों का पताका लहरना शुरू हो चुका था। तो कई लोगों को यह लग रहा था कि यही मौका है मराठों से बदला ले लिया जाए। इन्हीं तमाम मुद्दों पर यहां कई लोग जो थे वो अब्दालियों की सेना के तरफ से हो गए। लेकिन फाइनली हम ये कहेंगे कि पानीपत का जो युद्ध रहा, उस युद्ध के में महत्वपूर्ण चीजें अगर बोली जाए तो इस युद्ध में हम ये कहेंगे कि पानीपत का युद्ध में मराठों का हार हुआ, और केवल हार इसलिए हुआ क्योंकि इसके पीछे के कई कारण रहे। जैसे सबसे पहला कारण याद रखिएगा कि अब्दाली का सेना सदाशिव राव से अधिक था। हम ये कह सकते हैं लगभग 60,000 सैनिक, याद रखिएगा लगभग 60,000 सैनिक जो है वो अब्दालियों का था, जो चारों ओर से मराठों को घेर रखा था। याद रखिएगा लगभग 60,000 सैनिकों ने, 60,000 सैनिक जो थे उन्होंने मराठियों को चारों ओर से घेरने का काम अब्दाली के रूप में किया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान शक्ति जो था वो अब्दालियों के साथ था। बेसिकली जो भी नॉर्थ इंडिया का था, याद रखिएगा नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का जो भी मुस्लिम था वो तमाम जो थे वो अब्दालियों के साथ थे। जबकि आंतरिक मतभेद होने के कारण ना ही उत्तर भारत के राजपूत, ना कोई हिंदू जाट और ना ही सिख, इन लोगों में से किसी ने मराठों का साथ नहीं दिया। याद रखिएगा इन लोगों में से किसी ने मराठों का साथ नहीं दिया। परिणाम युद्ध की हार होनी स्वाभाविक थी, चूंकि मराठा सरदार में भी आपसी मतभेद बरकरार हो रहा था। स्थिति ऐसी हो गई थी, मैंने पहले ही कहा कि चारों ओर से सेनाओं को घेर लिया गया। याद रखिएगा चारों ओर से सेनाओं को घेर लिया गया तो ऑटोमेटिकली राशन भी जो है वो मराठा शिविर में, उनके सैनिक शिविर में नहीं पहुंच पा रहा था और अकाल की स्थिति। तो हम जानते हैं कोई भी युद्ध भूखे पेट नहीं लड़ा जा सकता। और सैनिक संगठन की बात करें तो सैनिक संगठन पे भी कई दबाव मौजूद थे। हम ये कह सकते हैं अब्दालियों का सैन्य प्रबंधन जो था वो काफी
महत्व रख रहा था इनके अगेंस्ट की बात की जाए तो। अब्दालियों की सेना में सदाशिव का सेना का अधिक तो होता ही था, इसके अलावा हमारे यहाँ का जो मिलिट्री फॉर्मेशन था मराठों का वो बहुत बेहतर नहीं था। तो खानों के तौर पे मैंने ही पहले ही कहा इब्राहिम खान गर्दी थे, लेकिन एक अयोग्य इंसान थे। और कुछ मुद्दे ऐसे रहे जिस मुद्दों की बात करें तो यहाँ पे मराठ पेशवा जो हमने कहा पेशवा पुत्र जिनका नाम था विश्वासराव, उनकी हत्या हो गई। इसके अलावा सदाशिव का भी जब पेशवा, याद रखिएगा पेशवा जो थे नाम मात्र के ही थे, विश्वासराव जब इनकी हत्या हो गई तो सदाशिव राव का भी, याद रखिएगा, तो उस कंडीशन में सदाशिव राव का भी दिल जो है वो टूट गया, मतलब युद्ध में बहुत अच्छा परफॉर्म वो भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये कुछ कारण रहे, लेकिन इस पर जेएन सरकार ने ये कहा था इस हार पे कि संभवतः ही महाराष्ट्र का कोई ऐसा परिवार होगा जिसने अपने सगे को नहीं खोया। अप्रोक्स याद रखिएगा 75,000 सैनिकों या मराठा सैनिकों की हम बात करें तो ये 75,000 सैनिकों की हत्या इस युद्ध में हुई। कई इतिहासकार ने इस पर अलग अलग खंडन भी किया है। इसमें 75,000 सैनिकों की बात की गई। और परिणाम के तौर पे हम बात करें तो सबसे पहला परिणाम ये कहेंगे कि मराठों का विनाश एक दैवीय कोप के रूप में था। मतलब मान के चलिए कि ईश्वरीय शक्ति मराठों का साथ नहीं दिया, जबकि महाजी सिंधिया जो है उन्होंने इस युद्ध का परिणाम में यह निकला कि 1788 में इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा उत्तराधिकारी के तौर पर वो सिंधिया तक बने रहे। 1803 में शाही दिल्ली का क्षेत्र जो है वो खत्म हो रहा था और कुछ चीजें अंग्रेज को भी बहुत बड़ा मौका मिला, अंग्रेज को भी बहुत बड़ा मौका मिला, मतलब बिना कुछ किए वो भारत का साम्राज्य विस्तार करने का उसे फायदा मिल गया। बिना कुछ किए भारत का साम्राज्य विस्तार वो आसानी से कर पाया। मराठों को निर्बल करने के लिए अंग्रेजों ने कोई तैयारी नहीं की। मतलब ये हम कहेंगे कि पानीपत का तीसरा युद्ध में अपने आप मराठा निर्बल हो गया, क्योंकि इसे बालाजी बाजीराव बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी हृदय गति रुकने से उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। और पानीपत का तीसरा युद्ध भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाया, नुकसान के तौर पर और अंग्रेजों के लिए एक लाभ के तौर पर। याद रखिएगा कुछ इतिहासकार ने यह कहा कि भाई पानीपत का युद्ध जो है, सरदेसाई जो थे उन्होंने कहा कि मराठों का अभूतपूर्व क्षति हुआ। यहां तक कि युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था काशीराज, उन्होंने तो यहां तक लिखा कि पानीपत का युद्ध मानो कि खेत जो है वो लग रहा था कि लाल पोस्तु के फूल खिले हुए। दैट मीन्स इतना बड़ा नुकसान था कि शायद ही मराठों का कोई ऐसा घर हो जहां लाशें नहीं पहुंची। लेकिन इसके पीछे कारण में मुख्य तौर पे हमने कहा क्या कि भाई भारतीय भारतीय लोग जो थे उन्हीं लोगों ने इस युद्ध में मराठों का साथ नहीं दिया। बहरहाल एक बुरा परिणाम के तौर पर मराठों का पानीपत का तृतीय युद्ध जो था वो अफगानियों के लिए जीत रहा और मराठों के लिए हार रहा। बच्चों लगातार वीडियो को देखते रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और चैनल्स को लाइक करना ना भूलें। मैं इसी तरीके से लगातार आप लोगों को हर क्लास को देता रहूंगा और कल के लिए भी हैप्पी न्यू ईयर अभी से एडवांस में। और कल फिर मैं न्यू ईयर्स का कल का शाम में हम लोग फिर एक वीडियो लेकर आएंगे और आप इंजॉय करोगे। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।